बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस रैली में शामिल होंगे। किसान धन्यवाद रैली है। भारतीय जनता पार्टी की कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। रमेश कौशिक, संजय भाटिया, रामचंद्र जांगड़ा भी शिरकत करेंगे इस रैली में। किसान धन्यवाद रैली बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है। गोहाना में बीजेपी की किसान धन्यवाद रैली, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 3 कृषि कानूनों के समर्थन में ये धन्यवाद रैली भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल होंगे इस रैली में। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। किसानों को धन्यवाद करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। रमेश कौशिक, संजय भाटिया, रामचंद्र जांगड़ा इस रैली में शिरकत करेंगे। 11 बजे सब्जी मंडी में ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचेंगे। किसान धन्यवाद रैली है। तो गोहाना में बीजेपी किसान धन्यवाद रैली करने जा रही है। 3 कृषि कानूनों के समर्थन में इस धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस रैली में शामिल रहेंगे। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रैली में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता सनी मलिक लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सनी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है रैली को लेकर? कितने बजे रैली की शुरुआत हो जाएगी? जी पराग, 10 बजे के आसपास जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ वो गोहाना पहुंचेंगे और कथुरा गांव से जो ट्रैक्टर यात्रा है रैली की वो शुरुआत करेंगे। इस पूरी गोहाना अनाज मंडी में यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा इस पूरी ट्रैक्टर रैली यात्रा में जो कि किसानों के 3 बिल लेकर आई है कृषि क्षेत्र में, उसके समर्थन में ये रैली रखी गई है बीजेपी द्वारा। और ये बताया जा रहा है पराग, इस रैली में सांसद संजय भाटिया, सांसद रमेश कौशिक और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा शामिल होंगे। और उसके अलावा इस रैली की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बड़ौदा उपचुनाव से पहले एक बड़ी रैली है वो बीजेपी करने जा रही है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है पराग, कल सीएम मनोहर लाल खट्टर गोहाना पहुंच रहे हैं और उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये रैली रखी गई है। जी पराग, बिल्कुल सनी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो वो खेती बचाओ यात्रा निकाली राहुल गांधी ने और इन बिलों के खिलाफ, लेकिन अब इन बिल के समर्थन में, इन कानून के समर्थन में किसानों को धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रैली निकाल रही है। तो जाहिर तौर पर ये माना जाए, अब साफ तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में इस बात को दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का अगर विरोध कर रही है तो बीजेपी ये बता रही है कि किसान इस कानून के समर्थन में आ गए हैं। जी पराग, लगातार विपक्ष सरकार को इन 3 बिलों को लेकर घेर रहा है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की रैली हुई थी पेवा से और करनाल तक, और अब बीजेपी की ये किसान बचाओ ट्रैक्टर यात्रा है वो रैली निकाले, तो कहीं ना कहीं जितनी भी रैली है किसान बिलों को लेकर वो सियासी पारा है वो हरियाणा का गर्म कर रही है। क्योंकि बड़ौदा चुनाव है 3 नवंबर का और उससे पहले लगातार कांग्रेस हो, बीजेपी हो या इनेलो या फिर जननायक जनता पार्टी हो, वो लगातार ये कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि पराग ये जो 3 जो बिल है वो किसानों के हित में है, हित में नहीं है। हालांकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि किसानों को गुमराह कांग्रेस कर रही है और लगातार कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। लेकिन साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जिस तरह से ये रैली है वो ट्रैक्टर रैली है वो कथुरा से शुरू होगी। बड़ौदा के सबसे बड़ा गांव है कथुरा, बड़ौदा हल्के का। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार अपने जितने भी दमखम है वो यहाँ पर लगा रही है। जी पराग, जी बिल्कुल सनी, इसका रूट क्या कुछ रहने वाला है इस रैली का और कितने बजे से शुरू होकर कितनी देर की रैली रहेगी, कितने बजे इसका समापन होगा सनी? जी पराग, लगभग 10 बजे के आसपास ये कथुरा गांव से शुरुआत होगी इसकी और लगभग 12 बजे के आसपास जितने भी नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा जितने भी सांसद हैं वो सब्जी मंडी गोहाना में पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन करेंगे किसानों को। जी पराग, यानी ये माना जाए सनी कि बीजेपी पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि किसानों ने इस बिल का समर्थन किया और ये जब कानून बनकर आया है तो ऐसे में आगे भी इसकी प्रक्रिया को लेकर किसान पूरी तरह से इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए इस धन्यवाद रैली का आयोजन बीजेपी करने जा रही है। सनी, जी पराग, बिल्कुल लगातार जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि जो किसान है सड़कों पर है बिलों के खिलाफ,
वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस है, इनेलो है और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। तो लेकिन कांग्रेस साफ कह रही है कि वो किसान है और बीजेपी इन 3 बिलों को लाकर किसानों को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन लगातार बीजेपी किसानों के बीच में है, अभियान एक छेड़ा हुआ है कि किसानों को समझाया जाए इन 3 बिलों को लेकर, लेकिन लगातार सियासी पारा है इन बिलों को लेकर गर्म है। 10 सितंबर को पीपली में जिस तरह से किसान जुटना शुरू हुए थे तो वहां पर लाठीचार्ज है वो हुआ, उसकी लाठीचार्ज की जो मांग है वो की गई, ठीक है, विपक्ष द्वारा कि उस सीबीआई जांच हो, सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा उसकी जांच हो। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस है वो किसानों को बरगला रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो कुल